हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में कुछ फंक्शनल ग्रुप के और हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और नेमिंग ऑफ अल्कोहल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा, नेमिंग ऑफ अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री सफिक्स नेम। ठीक है, फिर आपका एक प्रीफिक्स हो जाएगा जो आप इसके लिए यूज करने वाले हो। ठीक है, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स था, लेकिन लोग जनरली प्रीफिक्स लिख के काम चला लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है। अल्कोहल में क्या लगाते हैं? OL यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल नेम इसका कुछ नहीं होता है। स्पेशल नेम सिर्फ किसका होता है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रीफिक्स में इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। चलिए, तो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं जनरल नेमिंग लिख दूं ROH। जब नॉर्मली आप नाम लिखोगे तो नाम लिखोगे एल्केन ऑल, क्योंकि फंक्शन ग्रुप का नाम किससे स्टार्ट हुआ है? वोवेल से स्टार्ट हुआ है, O से, तो एल्केन का E आपको E ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद सबसे छोटा अल्कोहल कौन है? CH3OH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल नाम के साथ में इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम पता हो तो बढ़िया है। ठीक है, एक कार्बन है तो मिथाइल। अल्काइल अल्कोहल ऐसे याद रखिए ना, कॉमन नेम होता है अल्काइल अल्कोहल। जितने कार्बन होंगे उसका अल्काइल फिर अल्कोहल। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास ये CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब इसके वजह मैं थोड़ी बहुत बात बता दूं आपको। आप लोगों ने सुना होगा ना देसी शराब, और एक सुना होगा इंग्लिश वाले, ठीक है ना, या फिर वाइन। ये जो था ये वाइन के अंदर होता है। अब अलग अलग अल्कोहल के अंदर अलग अलग परसेंटेज में होता है। बियर के अंदर 7 से 8%, आपका जो नॉर्मल अल्कोहल है उसके अंदर 40%, 45% ऐसे वेरी करता है। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज ये वाइन में होता है। अब बस आप ये जान लो कि दिस इज द ओनली अल्कोहल विच इज नॉट पॉइजनस। इथेनॉल इज द ओनली अल्कोहल विच कैन कंज्यूम बाय ह्यूमंस एंड इज नॉट पॉइजनस। बाकी कोई भी हो, कोई भी अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करोगे तो वो पॉइजनस होगा। जैसे कि ये मिथेनॉल है, जब आपने सुना होगा ना देसी शराब पीने से बहुत लोगों की मौत हो गई, बहुत जगह पे न्यूज आता है, तो ये असल में वही होता है, मिथेनॉल होता है। ये आप अगर 30 ml से ज्यादा कंज्यूम कर लोगे, 30 ml से ज्यादा, तो श्योर डेथ हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप बच गए, ठीक है, तो अंधे तो आप हो ही जाओगे। ठीक है, एकदम फाइनल बात है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत इसका नाम लिख लो। मान लीजिए ये, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन में प्रोपेनॉल। अच्छा देखिएगा, अगर मैं OH यहाँ से लगा दूं, अब आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, OH यहाँ से लगा नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा अल्कोहल कहाँ से 1 2 3। ऐसे तो आप कहीं भी लिखते तो 1 ही लिखते ना, तो 1 नंबर में दिक्कत नहीं होता। 3 कार्बन में अगर कॉर्नर से लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बीच से लगा तो आपको लिखना होगा प्रोप, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इन, और आपको 2 से ऑल लिखना पड़ेगा, 2 ऑल। नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कहाँ से लगा। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो लोग क्या मान लेते हैं, भाई 1 से लगा है ना। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अटैच्ड कहाँ से। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे आप एक बात बताओ, इसका नाम बताओ। CH2OH और CH2OH। IUPAC से बताओ पहले नाम, बाकी मैं कॉमन तो बता दूं। 2 कार्बन में क्या हो जाएगा? प्रोप इन 1 2, क्या लिख लोगे? प्रोपेन 1 2 डाइऑल। यहाँ E लगाना पड़ेगा, 1 2 डाइऑल। E क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन ग्रुप है ना वो डाइऑल बन गया। अब जो है ये फंक्शन को पूरा ना क्या होगा, डाई से स्टार्ट होगा। D इज नॉट अ वोवेल, वोवेल नहीं है तो यहाँ से E को हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए, इसके कॉमन नेम भी आप देख लो, इथाइलिन बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, ग्लाइकॉल। या फिर ना हम लोग इसको नॉर्मली, ये कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, और इसको ग्लाइकॉल भी कुछ लोग बोल देते हैं, तो ग्लाइकॉल भी लिखा हुआ आपको कहीं पे मिल सकता है। ये दोनों कॉमन नेम है, ध्यान से समझिएगा। इसका नेम इथाइलिन क्यों पड़ा? इथाइलिन इसलिए पड़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोगों ने कॉमन नेम में देखा था CH2CH2। इथीन का नाम क्या था? कॉमन नेम इथाइलिन था। इसी का रिएक्शन करा के ये प्रिपेयर किया जाता है, तो क्योंकि इसी से ये प्रिपेयर किया जाता है, इसका नाम इथाइलिन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, या फिर नॉर्मली ग्लाइकॉल भी बोल देते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तो सारी बात समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को। चलिए 3 ले लेते हैं, इसके बाद हम आप इसको ले लेना CH2OH, CHOH और यहाँ पर CH2
OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या लिखोगे आप? प्रोपेन, ई लगा दीजिए यहाँ पर, ई 1 2 3 ट्राइऑल। देखिए जरा, ये नाम समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है ग्लिसरॉल, और इसको ग्लिसरीन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जरा एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो सब्सटेंस है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। स्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बेटा? जो एयर से मॉइस्चर खींच रहा है, या मॉइस्चर जो मतलब आपके एनवायरनमेंट से खींचता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक का इसका यूज कहाँ होता है? तो आपने सुना ना ग्लिसरीन, इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ग्लिसरीन जो होता है वो आंख में डालने से आंसू आता है, तो कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है और नॉर्मली इंडस्ट्रीज में भी थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। एक बार इसको लिख लीजिएगा फटाफट। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिनमें इसको प्रीफिक्स की तरह यूज कर पाओ आप। अब देखिए यहाँ मान लीजिए आपने OH लगा दिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ दो फंक्शन होते हैं, OH और कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग जानते हैं कि ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? अकॉर्डिंग टू IUPAC प्रायोरिटी लिस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है मोर प्रायोरिटी। अगर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो जो नेमिंग करेंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ आने वाला है? सफिक्स में। और ये कहाँ पे आ जाएगा? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम हो गई तो प्रीफिक्स में, साइड चेन में आ जाएगा। ठीक, साइड चेन नहीं बोलेंगे, प्रीफिक्स में आ जाएगा। 1 2 3 4 5। अब आप क्या बोलोगे? 4 से क्या लगा? हाइड्रोक्सी, और 5 का पेंटानोइक एसिड। तो आप क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, है ना? चलिए आगे चलते हैं। चेन रेगुलेशन, इसका नाम बता दीजिए। मैं 2-3 कंपाउंड लिख ही लेता हूँ, साथ में ही सबका नाम लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए ये इन तीनों का नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 3 5। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इन लिखना पड़ेगा 1 3 5 ट्राइऑल। यहाँ पे ई चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 1 3 5 आया ना, तो वहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा कंपाउंड है अपने पास, तो उसको कवर कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। मान लो यहाँ पर आपका ये, और यहाँ पर आपने OH लगा रखा है, और यहाँ पर OH लगा रखा है। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, देखिए जरा ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला मेन चेन आपको लेना पड़ेगा ना, यही आपका मेन चेन हो जाएगा। अब देखो OH आ गया साइड चेन में, आप कुछ भी कर लो, एक OH तो साइड चेन में रहेगा ही रहेगा। तो वैसे तो यही रहेगा, छोटा कम कार्बन में, बाकी तो दो ही फंक्शन ग्रुप आने वाले हैं। नंबरिंग आप यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। अब इसका नाम क्या लिखोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका नाम मैं लिख के दिखाता हूँ। ये साइड चेन है, यहाँ मान लिखे, यहाँ 2 लिखे। साइड चेन में जो कार्बन मेन चेन से कनेक्ट होता है उसी को 1 देते हैं, चाहे कुछ भी हो। 1 2 2 से क्या लगा है? अब देखो ये OH नहीं होता तो आप क्या लिखते हैं इसको? OH नहीं होता बेटा तो आप क्या लिखते हैं इसका नाम? इथाइलिन लिखते हैं ना। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी इथाइलिन। बस, तो बस देख लो 4 नंबर से ये पूरा ग्रुप लगा है ना, तो 4 नंबर से आप लिखो, ऐसे लिख लीजिएगा 2 हाइड्रोक्सी इथाइलिन, इथाइल 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, इथाइलिन नहीं सॉरी इथाइल, और बाकी तो आप जानते हो 7 है ना, तो HEPT हेप्टेन 1,7 डाइऑल। देख लीजिए जरा, है ना, इसमें ज्यादा डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। चलिए तो इधर कॉपी कर लीजिएगा, मैं इधर मिटा लेता हूँ, और कुछ और क्वेश्चन थोड़े बहुत कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं नेमिंग। C11CCOH, C11CCOH, मान लीजिए यहाँ Cl भी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप, और 2 नंबर से क्या लगा है? आइन लगा है। ठीक है, तो प्रोप 2 इन, सॉरी इन, और 1 से ऑल, इन ऑल। ठीक है, प्रोप 2 इनॉल या ट्रूपोपिनॉल भी लिखते हैं, लेकिन आप ऐसे ही लिखो, एड्रेस को आप साथ में लिखो तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। यहाँ पे देखो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? 2 से क्लोरो भी लगा है ना, तो आप 2 से क्लोरो बता दो, 2 क्लोरो, प्रोप 2 आइन, ऑल, आइन, और देख लीजिए जरा ध्यान से,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है अपने पास थायरॉइड, ठीक है। जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल का ही भाई होता है थायरॉइड, और कुछ खास नहीं होता, देखिए बहुत छोटा सा चीज है। एक अपना फंक्शनल ग्रुप अपने पास है। नेक्स्ट नेमिंग ऑफ थायरॉइड लिख लीजिएगा, नेमिंग ऑफ थायरॉइड, ठीक है। नेमिंग ऑफ थायरॉइड में आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, 2 डिग्री सफिक्स नेम और प्रीफिक्स कौन सा होगा, ठीक है। थायरॉइड बोलते हैं हम लोग एसएच को, ठीक है। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं थायरॉइड, पूरा लिखते हैं। और प्रीफिक्स में हम लोग क्या ले लेते हैं इसके लिए, मरकैप्टो, मरकैप्टो, ठीक है। बस, और इसके बाद सीधा स्टार्ट करते हैं नेमिंग। नेमिंग में क्या करेंगे, मान लीजिए एक जनरल नेमिंग लिखता हूं आरएसएच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्केन थायरॉइड। और यहाँ ई ड्रॉप नहीं होगा, क्यों ई ड्रॉप नहीं होगा बेटा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि टी जो है ये वॉवेल नहीं, वॉवेल होता है तो एन इन या आइन का ई ड्रॉप हो जाता है ना, इसका नाम हो जाएगा एल्केन थायरॉइड, ठीक है। देख लीजिए, चलिए यहाँ पे एक चीज लिखिए CH3SH, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन थायरॉइड। देख लीजिए बहुत आसान नाम है, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। मान लीजिए 2 कार्बन है, इसका नाम क्या होता है, इथेन थायरॉइड, ठीक है ना। अब जरा मैं इथेन थायरॉइड के बारे में आपको बता दूं, इथेन थायरॉइड ही वो कंपाउंड है जो कि आपके नॉर्मल एलपीजी में डाला जाता है। ब्यूटेन जो आपका नॉर्मल एलपीजी होता है उसका कोई स्मेल नहीं होता, तो अगर मान लो घर में गैस लीक होने लगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या है, तो इसलिए क्या करते हैं कि ये इथेन थायरॉइड जो होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं, इसका स्मेल उतना अच्छा नहीं होता। तो जब गैस लीक होती है ना, तो ये भी उस एलपीजी गैस के साथ मिक्स रहती है सिलेंडर के अंदर, तो ये भी लीक होने लग जाती है। तो जब ये लीक होती है तो इसी का स्मेल आता है, जो आपको पता चलता है अच्छा गैस लीक हो रही है ना, स्मेल से जो पता चलता है वो इथेन थायरॉइड का ही स्मेल है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास 4 कार्बन है, यहाँ से SH लगा, तो आप नंबरिंग यहीं से करोगे, समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि ऐसे क्या फंक्शन को इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 2 थायरॉइड। बात समझ में आ रही है। अच्छा मान लीजिए इसी में SH लगा है और यहाँ पे मैं क्लोरो लगा दूं, अब बताओ किधर से नंबरिंग होगी, लेफ्ट की राइट, हाँ अरे ये तो प्रीफिक्स में आता है ना, इससे फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना, तो इसको देख के डिसाइड करेंगे, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग 1 2 3 4, नाम यही रहेगा, उसका हो जाएगा 3 क्लोरो आगे आ जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 थायरॉइड। देख लीजिए जरा इसको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना आपको। चलिए आगे बढ़ाएगा, देखिए यहाँ मान लो आपने बेंजीन इसके साथ SH लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन थायरॉइड। बहुत बढ़िया, साइक्लोहेक्सेन थायरॉइड। अच्छा इसके एक बात बताइए, यहाँ पे SH है और यहाँ पर COOH लगा दिया, यहाँ पर OH लगा दिया, अब कैसे होगा, ऐसा ना, अब मेन फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, है कि नहीं। नंबरिंग आप इधर से करोगे, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, अब दोनों की कोई इज्जत नहीं, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा किसकी प्रायोरिटी कम, कुछ नहीं, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट में SH को मरकैप्टो लिखते हैं और इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो मरकैप्टो किससे होता है, ये M से स्टार्ट होने वाला और हाइड्रोक्सी H से स्टार्ट होने वाला। बताओ अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ABCDEFGH, H पहले आएगा ना, तो नंबर इधर से जाएगी, तो 3 और इधर 5। तो बेटा हम लोग क्या नाम लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी 5 मरकैप्टो, 5 मरकैप्टो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसमें ये कार्बो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल वाला नेम आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, या फिर लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जरा नाम यहाँ तक समझ आ गया। स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ अमाइन, हेडिंग डाल लीजिए, नेमिंग ऑफ अमाइंस। अमाइन क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप पहले लिख लीजिए, ठीक है। आप इसको NH2 लिख सकते हो, कभी कभी इसको NH ऐसे भी लिखा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बॉन्ड है इसके पास, ठीक है ना। इसका 2 डिग्री सफिक्स नेम हो जाता है
अमाइन, ठीक है। और यहाँ प्रीफिक्स में एमिनो। चलो ये आपका प्रीफिक्स में नाम, सॉरी इसको ऐसे प्रीफिक्स में इसका नाम एमिनो। अब जनरल नेमिंग जो होगी ना इसकी, जनरल नेमिंग क्या हो जाएगी? जनरल नेमिंग देख लीजिए, जैसे आपने RNH2 लिखा, ठीक है, तो इसका नाम होता है अल्केन अमाइन। जैसे एल्केन, ALKANE, ई नहीं आएगा क्योंकि ये वोवेल से स्टार्ट होगा, तो ई हटाइए, एल्केन अमाइन, ठीक है बेटा। यहाँ जो R है ना, ये इस एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये R, और NH2 रिप्रेजेंटिंग अमाइन, ठीक है। देख लीजिए इस बार फटाफट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग यहीं पे। पहले सबसे छोटा अमाइन लेते हैं, ठीक है, CH3NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से सोचिए, मीथेन अमाइन हो जाएगा। एक कार्बन है ना, तो मीथेन अमाइन। और इसका नाम कॉमन नेम हो जाता है मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। चलिए इसके बाद अगर बेटा आप लोगों ने 2 ले लिए ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन। अभी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, 3 कार्बन पे नंबरिंग के स्टार्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल नहीं, इथेन अमाइन, सॉरी, इथेन अमाइन। और यहाँ पे कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अमाइन, ठीक है। कॉमन नेम एक बार देख लो, इसमें बहुत भारी नहीं होता कॉमन नेम, नॉर्मली यहीं से डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पे इथेन लिखा तो इथाइल, बात खत्म है। चलिए यहाँ पे मान लो अगर 3 कार्बन आ गए और आपका यहाँ से NH2 लगा हुआ है, तब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन2 अमाइन। बात समझ रहे हैं आप लोग? या फिर मान लीजिए ऐसे लगा है, तब तो आप नंबरिंग करो ना करो एक ही बात है, एक नंबर से लगा ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोपेन अमाइन, या प्रोपेन 1 अमाइन भी लिख सकते हैं। प्रोपेन अमाइन डायरेक्टली लिख दो, 1 को स्किप भी मार दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए कि N है, इधर CH3 है और इधर CH3 है, दोनों साइड आ गया, यहाँ पर एक H है। इसको मेन चेन के साथ ले लो, ठीक है, मोर कार्बन वाले को नीचे के साथ देते हैं, यहाँ दोनों साइड तो सेम ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा? इसका, और सॉरी ये मेन चेन हो गया ना, इसका ऐसे लिख लीजिएगा पैरेंट चेन। और ये साइड चेन हो गया, साइड चेन में क्या लगा है? CH3। लेकिन CH3 अब आप बता नहीं सकते कहाँ से लगा, आप इसको N से बताना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग बताते हैं N मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन में मीथेन अमाइन, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है ना, दूसरा ले लेता हूँ। देखिए आप एक और एग्जांपल यहाँ पर पढ़ते हैं। मान लीजिए ऐसा है, CH3N, एक और CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। अब देखिए बेटा, आपको ये मेन चेन लेना पड़ेगा, ज्यादा कार्बन है ना, ज्यादा कार्बन होंगे तो उसको मेन चेन लो। नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2, क्या बोलते हो आप, है ना? नंबरिंग आप वहां से कर लोगे 1 2। एक नंबर से क्या लगा? नाइट्रोजन, तो आप सीधा ही बोल दो ना फिर। तो इसका नाम हो जाएगा N, डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन, इथेन, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पर मान लीजिए ऐसा लगा 1 2 3 और इधर नाइट्रोजन, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, ठीक है। मेन चेन कौन हो जाएगा? ये वाला। नंबरिंग यहीं से करोगे ना, बात तो आप समझ रहे हो ना। वहां से क्यों नंबरिंग कर रहा हूं? क्योंकि नाइट्रोजन लगा, नाइट्रोजन को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, नाइट्रोजन जिससे लगा उस कार्बन को लोएस्ट मिलना चाहिए। नाइट्रोजन को तो नहीं दे सकते ना नंबरिंग, तो अपन क्या लिखेंगे? N पे 2 कार्बन लगा, 2 CH3 लगा, तो क्या लिखेंगे? N, डाइमिथाइल, क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन अमाइन। देख लीजिए तो जरा ना, यहाँ तक लॉजिकली नाम समझ में आना चाहिए आप लोगों को, है ना? तो कॉपी कवर कीजिए, कॉपी करिए, ठीक है। चलिए कुछ बढ़िया नाम भी देखते हैं यहाँ से। 1 2 3 नाइट्रोजन और एक कार्बन, और यहाँ पर 2 कार्बन। अब बताइए मेन चेन कौन होगा? मेन चेन तो ये है ना, लेकिन नंबरिंग दोनों में से एक कॉर्नर से करोगे आप, बीच से नहीं करोगे, है ना? या तो इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से। तो 1 2 3 2 नंबर से नाइट्रोजन लगा है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, आगे कौन आएगा? N इथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर में होगा ना। तो N इथाइल, N मिथाइल, फिर नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन2 अमाइन, प्रोपेन2 अमाइन। देख लीजिए जरा, है ना?
बहुत बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना, लेकिन आपको हाँ समझ में आना चाहिए कि हाँ लिख क्या रहे हो आप, कर क्या रहे हो। ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ बहुत एकदम खास ऐसा हो जाए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ये भी नहीं। देखिए मेन चेन तो ऊपर वाला जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 है ना, एन से दो इथाइल लगे तो क्या लिखेंगे, एन एन डाई इथाइल, एन कॉमा एन डाई इथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन हेक्स इन लिखिएगा, एन हेक्सेन 2 अमाइन। देखिए जरा इसको है ना, मैं इधर रब करता हूँ फिर और एग्जांपल देता हूँ आपको। दो H2 NH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन देख लीजिए इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम होता है इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इथाइलिन ये इसी से डेराइव होता है, इसी से बनता है, इसलिए इसका नाम इथाइलिन डाइअमाइन रखते हैं। चलिए आराम से बना सकते हो आप, जो कंपाउंड मैंने लिखा ना इसमें आप क्या करो, हैलोजिनेशन करा दो Br2CCl4 के प्रेजेंस में और दोनों पे NH2 NH2 का अटैक करवा दो, फटाफट बन जाएगा। NH3 NH3 का करा दो, NH2 वही बात हो जाएगी। अच्छा ये देखिए ये कंपाउंड है आपके पास, इसका नाम आप क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। देखिए बहुत आराम से, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। मान लो कि ऐसा किसी ने दे दिया कि भाई अब करके बताओ, देखिए ना 1 2 3 OH की ज्यादा प्रायोरिटी होती है NH2 से, आपने प्रायोरिटी लिस्ट देखा होगा, तो नाम क्या लिख लेंगे, 2 अमीनो 3 का क्या हो जाएगा, प्रोपेन ऑल, सॉरी प्रोपेन 1 ऑल लिख लो, 1 ऑल लिख लो, या फिर ऐसे भी लिख दोगे तो प्रोपेन ऑल ही लिखोगे और OL तो आपको ये समझ जाएगा सामने वाला कि एक सही अल्कोहल लगा है, कुछ नहीं लिखते तो एक सही लगा होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए एक रिंग में भी लिख लीजिए आप लोग, मान लो यहाँ से OH लगा है और यहाँ से आपका ये क्या है NH2 है ना, चलिए लगाइए NH2, नंबरिंग तो आप यहीं से करिएगा ना 1,3, तो 3 से क्या लगा है 3 अमीनो साइक्लोहेक्सेन और देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो आज हम लोगों ने 3 फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग सीखा है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 3 4 करके ही वीडियोस में खत्म कर दूँ, सारे एक साथ कवर ना करूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बच्चे शायद बहुत लंबा वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे छोटे छोटे 3 4 करके और खत्म करते चले जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और आप लोग पढ़ाई करिए मन लगा के।